नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ में ईवीएम से जुड़ा मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर लंबे अरसे से तान भर रहे हैं। वे बार बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं और अभी जब वे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तब भी निरंतर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने 400 से ज्यादा उम्मीदवार यहां उतरवाने की एक अपील वोटरों से और अपने समर्थकों से कर रखी है। उन्होंने पूछा है कि वोटर या समर्थक राजगढ़ में किस तरह के चुनाव चाहते हैं, ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं। तो एक सुर में वहां लोगों ने कहा है कि हम तो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने इसका रास्ता सुझाया है, कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता या मतदान का रास्ता कैसे खुलेगा। अब 12 अप्रैल से यहां नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। स्वयं दिग्विजय सिंह 16 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। उन्होंने उसका प्रोग्राम अपना बना लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि बहुत तामझाम के साथ नहीं, सादगी के साथ वे अपना पर्चा भरेंगे। आज 13 अप्रैल का दिन है और 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाने हैं। तो दिग्विजय सिंह अभी जो सवाल उठा रहे हैं या जो चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले रहे हैं, वे 2-3 मुद्दों पर पहले से बात करते हैं और अभी वही सवाल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आखिर क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, उनका दर्द, उनका मर्म, उनके आरोप क्या हैं, पहले आप इसे सुनिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम डाला जाता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बचते हैं? क्यों हम लोग को समय नहीं देते मिलने के लिए? राष्ट्रीय पार्टी अप्रैल 2023 से समय मांग रही है, क्यों समय नहीं देते? शिकायत मेरी चुनाव आयोग से है और बिल्कुल पूरे तरीके से ये पक्षपातपूर्ण से ढंग से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में बयान देते हैं, बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाओ, भाजपा को वोट दो। उनको नोटिस नहीं मिलता, बाकी सबको नोटिस। हमारी शिकायत माननीय चुनाव आयोग से है, वो पक्षपात रूप से काम कर रहे हैं और मैं इसे अपने तरीके से इस राजगढ़ लोकसभा सीट पे दृढ़ता से जनता के हित में लड़ाई लड़ूंगा। ये सुना आपने दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं विपक्ष को मिलने का समय दे रहा है। लंबे वक्त से उनसे समय मांगा जा रहा है लेकिन आयोग नहीं दे रहा है, ना उनके सवालों का जवाब आयोग की ओर से आ रहा है। वे कह रहे हैं कि राज्यसभा में भी इस मुद्दे को वे उठा चुके हैं, बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थिति क्या है। 2023 से अप्रैल 2023 से समय मांगा जा रहा है लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह का। दूसरा, एक पूरा साल लगभग हो गया है लेकिन बकौल दिग्विजय सिंह नहीं वक्त मिला है और वे ईवीएम पर जो सवाल उठाते हैं उन्होंने पूछा है कि क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह जो सवाल कर रहे हैं, अभी सुना आपने दिग्विजय सिंह को, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे हुए उसे जनता के बीच बता रहे हैं, मीडिया के बीच वो स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार और सुनिए कि दिग्विजय सिंह आखिर ईवीएम मशीन को लेकर कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम और आगे की बात आपसे करते हैं। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है।
ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा है। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम डाला जाता है। इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बचते हैं? क्यों हम लोग को समय नहीं देते मिलने के लिए? तो सुन लिया आपने, ये दिग्विजय सिंह है जो भड़के हुए हैं। बहुत उनके आरोप निरंतर रहे हैं। इसके पहले वे ईवीएम में जो कथित हैकिंग की जो उनकी आरोप रहा है, कथित हैकिंग का आरोप रहा है, दावा रहा है, उसको लेकर वो डेमोन्स्ट्रेशन भोपाल में कर चुके हैं। उन्होंने कैसे वीवीपैट के जरिए इस ईवीएम में खेल किया जा सकता है, जो आरोप दिग्विजय सिंह का, उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। जो एक्सपर्ट हैं दिग्विजय सिंह ने बुलाया था, और कैसे वे बता रहे थे, बताया था उन्होंने कि एक निश्चित चुनाव चिन्ह से इतर वोट कैसे जा सकता है, वीवीपैट की पर्ची कैसे बदलती है, वो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भोपाल में किया था, और उसी को बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जैसा मैंने बताया कि अभी उन्होंने जो राजगढ़ में एक माहौल बनाया है कि यहाँ मतपत्रों से यदि वोटिंग चाहती है जनता, वोटिंग चाहता है जो मतदाता है, तो उसे बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सेदारी लेना होगी, यानी कि चुनाव लड़ना होगा। और जो दिग्विजय सिंह ने यहाँ सवाल किए थे उसमें लोग कहते नजर आए हैं कि हम 400 नहीं 450 और 500 लोग उतार देंगे, और इसको लेकर एक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चिंतित है। हालांकि अब 2 दिन हो गए हैं, अभी वैसे फॉर्म नहीं आए, वैसी स्थिति नहीं बनी है। अभी दिग्विजय सिंह से पुनः पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि ये तो जनता का मन है, जनता चाहे तो चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने ये भी आज कहा है, जो ताजा उनका बयान आया है, बयान कल का है, उसमें कह रहे हैं वे कि ये अन्य राज्यों के लोग, बाहर के लोग, राजगढ़ से इतर भी आके चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये संख्या अभी भी दिग्विजय सिंह को उम्मीद है कि 450-500 प्रत्याशी होगी। 450-500 प्रत्याशी होते हैं। दरअसल जो चुनाव आयोग में ईवीएम के द्वारा या जो वोटिंग की व्यवस्था है, उसमें अधिकतम 384 की व्यवस्था है। 384 में एक जो स्थान इसमें है नोटा के लिए है ना, 383 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। एक आपको नोटा के लिए रखना होगा, जो मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होती है, तो 383 के ऊपर होते ही चुनाव मतपत्र से कराना। मतपत्र को जो दिग्विजय सिंह या उनके समर्थक या राजगढ़ के वोटर बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, उसमें 400, 450 और 500 की बात हो रही है। तो अभी सामने आएगा जो नॉमिनेशन है उसकी अंतिम तारीख 19 अप्रैल है, तो 19 अप्रैल तक स्पष्ट होगा कि यहाँ दिग्विजय सिंह या जो उनके समर्थक या कांग्रेसी या वोटर जो चाह रहे हैं वैसी स्थिति बनती है या नहीं बनती है, वो एक बात है। और साथ साथ यहाँ 7 मई को वोट डाले जाने, तीसरे फेज में इलेक्शन है। दिग्विजय सिंह 33 बरस के बाद राजगढ़ पहुंचे। उनने अपना अंतिम चुनाव 1991 में यहां से लोकसभा का लड़ा और जीता था। उसके बाद से वे नहीं जा पाए हैं। 10 साल वे 93 से लेके और 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 2003 का चुनाव था, उसमें उन्होंने प्रण लिया था कि यदि पुनः कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो हो रहे थे 2003 में नहीं बनी, तो वे 10 साल तक राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, यानी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई पद नहीं लेंगे, सीधा जो हिस्सेदारी होती है उसमें शामिल नहीं होगा। दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक इसे निभाया था। इसके बाद वे जब पुनः वापसी हुई तो भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़े। अभी पिछला 2019 का चुनाव उनका था, उसमें वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद बन गई थी 2019 में, उस चुनाव में 2019 के में उन्होंने दिग्विजय सिंह को 3.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। अभी जो है पुनः दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया था, 2024 का रण जब सजा था, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था मैं तो राज्यसभा का सदस्य हूँ, अभी मेरा कार्यकाल बचा हुआ और मैं चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहूंगा। 77 साल की उम्र दिग्विजय सिंह की हो चुकी है, लेकिन पार्टी से आदेश हुआ तो वे चुनाव मैदान में उतरे हुए, रण सजाए और वहां वे किला लड़ा रहे हैं। 33 बरस बाद धूल फाक रहे हैं राजगढ़ में, गली गली, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने अभी जो ये तान भरी है, वो एक वोटरों से अपना पुराना जो नाता है, रिश्ता है, उसकी दुहाई देकर वहाँ क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने मुख्यमंत्री रहते विकास किया या मुख्यमंत्री नहीं रहे उसके बाद, उसके पहले जो राजगढ़ की जनता के लिए करते आए, वो स्मरण करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं।
और भीड़ के मान से तो दिग्विजय सिंह का जो प्रचार है शानदार चल रहा है, लेकिन वहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं। दिग्विजय सिंह से ये भी बार बार सवाल हो रहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, वे ईवीएम पर दोषारोपण करके अभी संभावित हार से बचना चाह रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह अपने मुद्दे भी गिना रहे हैं कि वो क्या कुछ मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वो भी सुनिए आप, फिर और भी आगे हम करते हैं इसी विषय पर बात। मेरे बेसिक मुद्दे बताइए क्या है। मैंने क्या महंगाई के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या वादा खिलाफी के बारे में बात नहीं की? क्या 2700 रुपए की खरीद के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या लाडली बहना को 3000 रुपए के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की? मैंने क्या गैस की टंकी को 450 रुपए का वादा आपने नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की? कौन सी मैंने बात नहीं की? दिग्विजय सिंह बेरोजगारी, महंगाई, मोदी सरकार के 10 साल के कथित जो असफलताएं हैं वो सब कुछ गिनाने की बात कर रहे हैं, उसी नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो खुद को सनातनी भी बताते रहे हैं, तो वो भी सब है। यहाँ जो निकल कर आ रहा है, जो क्षेत्र में राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा मसला मामला लोगों के बीच में बड़ा ऐसा विषय है जो भावनात्मक विषयों में है। फिर मोदी का चेहरा है, तो मोदी का चेहरा, ये जो हिंदुत्व, रामलला, इन सब का तिलिस्म क्या दिग्विजय सिंह तोड़ पाएंगे? ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन हाँ, अभी जो राजगढ़ में चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प सा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रोडमल नागर, जो निवर्तमान सांसद हैं, उन्हीं को टिकट दिया हुआ है और 2 बार वे इस सीट को जीत चुके हैं। ये उनका अपना, पहले भी वो लड़े हारे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उनके सामने एक ऐसे कद्दावर नेता है दिग्विजय सिंह, जिसके कारण कहीं ना कहीं आसान नहीं माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी को भरोसा पूरे का पूरे यदि है तो मोदी के चेहरे पर है, मोदी के चेहरे के साथ उनकी रीति नीतियों पर है, सनातन है, हिंदुत्व है, राम है। और जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो, असफलताएं हो, जो बीजेपी की 10 साल की जो सत्ता है केंद्र में, एनडीए जो उनका दल है, उसकी अगुवाई वाला पूरा का पूरा बीजेपी की अगुवाई वाला दल है एनडीए, उस पर बात कम हो रही है। भावनात्मक मुद्दे ज्यादा यहाँ कैश कराए जा रहे हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उसमें यह माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की घेराबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाएगी। आला बड़े दिग्गज नेताओं की सभाओं की सुगबुगाहट भी यहाँ बनी हुई कि मोदी भी आ सकते हैं, शाह भी पहुंच सकते हैं, नड्डा भी आएंगे, और भी जो ऐसे लीडरान हैं। इसमें उम्मीद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जा रही, असम के मुख्यमंत्री की जा रही कि उनका भी प्रचार इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा भावनात्मक जो मसले हैं, मामले हैं, खासकर हिंदुत्व है, सनातन है, वो इस ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, तो यहाँ चलने की संभावना है। तो वो सब कुछ जो साम नाम दंड भेद, या जो इस सीट को शानदार तरीके से जीतने के लिए, दिग्विजय सिंह को जबरदस्त तरीके से हराने के लिए कोई कोर और कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ में हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।